प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 26 मई दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया भजन संहिता की पुस्तक उसका 46 अध्याय 10 पद। वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रियो, जब आप स्थिर होते हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो उसकी उपस्थिति एक स्वर्गीय नदी की तरह आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहती है और आपके हृदय को आनंद से भर देती है। जो वचन हमने आज पढ़ा है उस संदेश के बारे में जो परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा हमसे बोलता है उस पर जरा मनन करें। प्रार्थना करें कि आप उन सच्चाइयों का अभ्यास करने में सक्षम रहें जिन्हें आपने पवित्र आत्मा के भाग से सीखा है। इनके माध्यम से आप परमेश्वर की उपस्थिति और कई अन्य आशीषों को भी प्राप्त कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने कनान को अपने अधीन करने और विजय दावा करने के लिए यहोशू को चुना तो यहोशू ने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना की। यही कारण है कि परमेश्वर ने यहोशू को अपनी अचूक उपस्थिति की प्रतिज्ञा दी। यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 5 पद में, कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उससे ये भी कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली हो सके। हो सकता है कि हम पढ़ रहे हों और कुछ बातों को भी याद कर लिए हों, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान करते हैं? क्या उसकी आत्मा की मजबूती में हमारा मन, हमारा हृदय लगा हुआ है? ध्यान क्या है? ऐसे कुछ जंतुओं के पाचन तंत्र के बारे में हम समझें, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया, ऊंट हो गया, जिराफ हो गया, भैंस हो गए। ये सब जब भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद वो एक जगह एक एकांत स्थान में बैठ जाते हैं और फिर उस भोजन को अपने मुंह में लाके फिर उसको अच्छे से चबाते हैं, मुंह चलाते हैं। अर्थात उन्होंने उस भोजन को अपने जीवन में ग्रहण किया जिसे उन्होंने पाया। दाऊद भी ध्यानी व्यक्ति था। भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहला दूसरा पद कहता है कि आई धन्य वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रियो, यह उसका निजी अनुभव था और इसलिए तो भजन संहिता उसके 63 के 6 में दाऊद कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करता हूँ तब रात के एक पहर में तुझे पर ध्यान करूँगा। प्रियो, पवित्र शास्त्र के उस भाग को अपने जीवन में सिर्फ ना पढ़ें और ना ही याद करें, बल्कि उस पर ध्यान करें कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर की सारी आशीष उसके वचन में है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में गहराई में आने दें और उस पर अपनी आशीष को लाएं। आज के मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 19 अध्याय 14 पद। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला इतिहास की पुस्तक उसका 28-29 और संध्या के समय यूहन्ना की पुस्तक उसका 24 अध्याय 40, यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय 24 पद से लेकर 41 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।